रुखसाना। मीरा हिंदू थी और रुखसाना एक मुस्लिम थी। दोनों का इस दुनिया में एक दूसरे के अलावा कोई भी नहीं था। मीरा और रुखसाना एक दूसरे से एक अनाथ आश्रम में मिली थी। अनाथ आश्रम में दोनों की दोस्ती हो गई और दोनों साथ में एक घर में रहने लगी। मीरा और रुखसाना जिस गांव में रहती थी उस गांव में लड्डू गोपाल की पूजा बहुत होती थी। मीरा भी लड्डू गोपाल की पूजा करने लगी। चूँकि रुखसाना मुस्लिम थी इसलिए वो इस सब चीजों पे विश्वास नहीं करती थी। बहुत समय बीत गए। एक दिन मीरा को लड्डू गोपाल का सपना आया। मैया मैया, क्या तुम मुझसे मिलने वृंदावन नहीं आओगी? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मीरा की अचानक में नींद खुल गई। अगले दिन सुबह उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बिल्कुल हैरान हो गई थी। मीरा अपनी सारी बात रुखसाना से बताती है। अरे बहन रुखसाना, तुम्हें पता है कल मेरे सपने में लड्डू गोपाल जी आए थे और मुझसे बोल रहे थे कि तुम मुझसे मिलने नहीं आओगी मैया। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ वृंदावन में। इतने दिन से मैं ठाकुर जी का इंतजार कर रही थी और ठाकुर जी मुझे बुला रहे हैं। मैं जा रही हूँ। रुखसाना, क्या तुम मेरे लड्डू गोपाल का थोड़े दिन के लिए ख्याल रख सकती हो? रुखसाना मुस्लिम होने के बावजूद भी लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए हाँ बोल दी, क्योंकि वो मीरा को निराश नहीं देख सकती थी। मीरा बहुत खुश थी क्योंकि वो वृंदावन जाने वाली थी। अगले दिन सुबह मीरा वृंदावन जाने के लिए निकल चली। इधर रुखसाना लड्डू गोपाल को स्नान करवाने के लिए वस्त्र उतारी। फिर उसने देखा कि लड्डू गोपाल के एक पाँव मुड़े हुए हैं। यह देख के वो चिंतित हो गई कि वो अब क्या करेगी, मीरा को क्या जवाब देगी कि उसके अनुपस्थिति में लड्डू गोपाल के अच्छे से ख्याल भी ना रख सकी। रुखसाना अक्सर लड्डू गोपाल को वस्त्र में ही देखी थी। वो कभी बिना वस्त्र के लड्डू गोपाल को देखी नहीं थी, इसलिए उसे पता नहीं था कि लड्डू गोपाल के एक पाँव मुड़े ही रहते हैं। रुखसाना पूरी तरह से चिंतित हो गई और वह सोचने लगी कि लड्डू गोपाल का पाँव कैसे सीधा करूं। वह रोते रोते लड्डू गोपाल के पाँव में तेल से मालिश करने लगी। मालिश करने के बाद भी लड्डू गोपाल के पाँव सीधे नहीं हुए। रुखसाना और भी चिंतित हो गई और वो बहुत रोने लगी। इधर मीरा बहन वृंदावन पहुंच गई थी और वह वृंदावन के सुंदर सुंदर जगहों का आनंद ले रही थी। जब रुखसाना बहन रो रही थी तो उन्हें किसी के आने का आभास हुआ। रुखसाना बहन आश्चर्यचकित हो गई। इस टाइम भला कौन आ रहा है? फिर उसने देखा साक्षात श्री कृष्ण उन्हें दर्शन दे रहे हैं। यह सब देख रुखसाना पूरी हैरान हो गई। फिर उसने देखा लड्डू गोपाल के पाँव सीधे हो गए हैं। यह सब देख रुखसाना बहुत खुश हो गई। जब मीरा वृंदावन से वापस आई तो रुखसाना ने उन्हें सारी कथा सुनाई कि कैसे श्री कृष्ण ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। प्यारे भक्तों, जो लोग लड्डू गोपाल के तन मन धन से सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल उन्हें कभी भी निराश नहीं देख सकते हैं। रुखसाना को रोते हुए देख लड्डू गोपाल से रहा नहीं गया और वो रुखसाना को साक्षात अपने दर्शन दिए। इसलिए कहते हैं प्यारे भक्तों, आप लड्डू गोपाल को जिन रूप में देखना चाहते हैं, लड्डू गोपाल आपको उन्हीं रूप में दर्शन देंगे। राधे राधे प्यारे भक्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।